So here, myself Narendra Sharma. Again, I am telling you, myself Faculty of Geography, optional. Okay, and here we are going to guide you offline as well as online. Mind it. Okay. See. So पहली बात देखो क्या है, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में दो पेपर्स होते हैं, ध्यान रखना। एक पेपर वन, सारे ऑप्शनल में यही होता है, कुछ खास बात नहीं है, ये तो सब में होता है, पेपर वन और पेपर टू। ओके, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में टोटल 10 टॉपिक्स हैं और पेपर टू में भी टोटल कितने हैं, 10 टॉपिक्स। कितना प्रिपेयर करना है, 10 पेपर वन में और 10 पेपर टू में, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 20। तो देयर आर 20 टॉपिक्स, 20 टॉपिक हो गए यहाँ पे। और 20 टॉपिक्स में क्या है, देखो 10 हमने क्या किया, अब पेपर वन में दिया और 10 दिया पेपर टू को। पेपर वन क्या है, देखो पेपर वन इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो पेपर वन में क्या, पेपर वन का नाम क्या है, देखो पेपर वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी। ओके, एंड व्हाट इज पेपर टू, पेपर टू इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के दो पेपर्स हैं और बहुत ही वेल डिफाइंड है ना, प्रिसाइजली जो कंटेंट इसमें दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, माइंडेड। ज्योग्राफी की खासियत क्या है, व्हाट इज द आई मीन ब्यूटी ऑफ द ज्योग्राफी इज दैट यू हैव टू स्टडी द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड कंटेंट एज वेल, दोनों लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, माइंडेड। तो ये दो जो पेपर है हमारे, पेपर वन और पेपर टू, ऑब्वियसली इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, क्योंकि बाकी चीजें हम देखेंगे क्लास में, सेशन में, जब ज्योग्राफी ऑप्शनल को हम कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इस पेपर में सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं ज्योग्राफी में। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आई विल टेल यू। ठीक है, जैसे ही तुम ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो तो तुम्हें इसका बेनिफिट्स कैसे मिलता है ये देख लेना, और बाकी तुम्हें कंपैरिजन के बाद खुद पता चल जाएगा कि यस दिस पेपर इज आई मीन दिस ऑप्शनल इज बेस्ट फॉर मी। ओके, ऐसा तुम्हें फील होगा। लेकिन देखो पहले देख लो कि सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, सेकंड इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पेपर टू इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। नाउ वी आर कमिंग टू द सिलेबस, बैक स्टेज में देखते हैं सिलेबस क्या है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी में क्या क्या है, ये देखो 10 टॉपिक मैंने बताए थे। तो देखो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पर ये ओरिजिनल सिलेबस है जो गैजेट ऑफ इंडिया है, वहां से हमने सिलेबस को डाउनलोड किया है। और देखो यहाँ से यहाँ पर तुम देख सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, मैंने बताया ना पेपर वन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी में क्या क्या है, फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर 5 सब टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करने। हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या एग्जैक्टली, ज्योग्राफी भी क्या होता है। पहले तो हम लोग आज थोड़ा ज्योग्राफी पे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं या फिर इसकी यूनिकनेस क्या है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखो टॉपिक्स कौन से, जियोमॉर्फो क्लाइमेट। ओके, जियोमॉर्फो क्लाइमेट, एंड देन ये देखो 3 टॉपिक और है, ओशनोग्राफी है ना, जियोमॉर्फो क्लाइमेट, देन ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो ये 5 सब टॉपिक किसके, फिजिकल ज्योग्राफी के। गेटिंग पॉइंट। तो 5 सब टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी के हो गए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है देखो ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी में 5 टॉपिक हो गए फिजिकल ज्योग्राफी के और 5 हो जाएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के। ओके, ज्योग्राफी के कुल मिला के 3-4 डिविजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज सोशल ज्योग्राफी, बात एक ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज आल्सो नोन एज सोशल ज्योग्राफी। थर्ड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एंड फोर्थ वन इज न्यूली एडेड टॉपिक दैट इज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अलग से ऐड हुआ, यानी 2000 के बाद जब ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पे काम शुरू हुआ था, मतलब काम नहीं, मतलब ये ऐड हो गया तुम्हारे पूरे एकेडमिक्स में। ठीक है, 2000 के बाद ये पूरे एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज में भी इन्वायरमेंटल स्टडीज कराई जाने लगी। तो
यहां पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये तो दिया हुआ है, फिजिकल हमने देख लिया 5 टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी के भी 5 टॉपिक है। देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। फर्स्ट टॉपिक इज पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसके बाद देखो यहाँ जो दूसरा टॉपिक है रिसोर्सेस, नहीं सॉरी ये इधर आ जाएगा, ये तो पेपर 2 का आ गया। तो यहाँ फर्स्ट फिजिकल हो गया 5 टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी का ये फर्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये सेकंड। थर्ड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये सब किसके पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 टॉपिक तुमने देख लिए। पहला क्या है, पर्सपेक्टिव, सेकंड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, थर्ड इज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, फोर्थ इज रीजनल प्लानिंग एंड 5 इज मॉडल थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। 5 टॉपिक तुम्हारे ह्यूमन ज्योग्राफी के हो गए। तो पेपर 1 फिनिश, पेपर 1 फिनिश हो गया। पेपर 1 में कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक है, ठीक है, 5 फिजिकल ज्योग्राफी में और 5 ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 इज नोन एज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया था पेपर 2 का नाम क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अगर तुम देखो तो यहाँ पर फिजिकल सेटिंग, यहाँ पे 10 टॉपिक मिलेंगे, फिजिकल सेटिंग। उसके बाद इधर आ जाओ, फिजिकल सेटिंग के बाद इधर देखो रिसोर्सेस, सेकंड रिसोर्सेस, थर्ड इज एग्रीकल्चर, ओके, फोर्थ इज इंडस्ट्री, फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, सिक्स्थ इज कल्चरल सेटिंग, सेवेंथ इज सेटलमेंट्स, एट इज रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, and ninth is political aspects, and 10th is contemporary issues. So these are the 10 topics of geography of India, I mean paper 2. तो पेपर 1 और पेपर 2 अब देखते हैं। ये जो पेपर 1 और पेपर 2 में तुमने टॉपिक्स के नाम देखे, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब पेपर 1 और पेपर 2 हम देख लिया हमने कि इसमें कुल मिला के कितने टॉपिक्स तुम्हें कवर करने हैं, 20 टॉपिक्स, और ये बहुत इजीली कवर होंगे, माइंड इट, ये बहुत ही इजीली कवर होंगे और बहुत ही सिस्टमैटिकली कवर होंगे, बहुत ही डायनामिकली कवर किया जाएगा इसको, सो दैट तुम एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम स्कोर कर सको। यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर इन ज्योग्राफी। आई एम टेलिंग यू दिस ऑप्शनल, इन दिस ऑप्शनल बिकॉज ऑफ फ्यू, I mean features, characteristics features. Let's see what are those characteristics features. Okay, देखो सबसे पहली बात, ज्योग्राफी इज अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, माइंडेड। अगर ये सेमी साइंटिफिक है तो स्कोरिंग भी है, इट मींस इट इज स्कोरिंग एज वेल। और सेमी साइंटिफिक का पोर्शन कहाँ जाता है, सेमी साइंटिफिक का पोर्शन जाता है फिजिकल ज्योग्राफी को। यानी फिजिकल ज्योग्राफी हमने देखा, फिजिकल ज्योग्राफी में 5 टॉपिक्स थे। So physical geography consists of 5 subtopics as we have seen in the syllabus. Okay? ये 5 टॉपिक एकदम सेमी साइंटिफिक है और इसका बेनिफिट क्या मिलता है, यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर वेयर, इन फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक यही है। इसमें एज तुम्हें मिल जाएगा इतना ज्यादा और किसी ऑप्शनल में नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें थियरीज, लॉज और फंडामेंटल्स को समझने की जरूरत है। ये थियरीज और लॉज और फंडामेंटल जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, दैट कैन बी अप्लाइड इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के सभी पार्ट में इसको अप्लाई किया जा सकता है फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को। तो दिस टॉपिक इज कॉन्सेप्चुअल, this topic is theoretical, okay, this topic is having fundamental laws जो कि पूरे वर्ल्ड में अप्लाई हो सकता है। बट ये मत सोचना कि अगर ये पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करना है तो पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़नी है, ये कंफ्यूजन दूर कर लेना है। ज्योग्राफी को वास्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लैरिटी नहीं है किसी को। आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट टाइम तुम्हें इस वीडियो में क्लैरिटी मिल जाएगी कि ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स, आई मीन टू से, तुम्हें हर जगह बताया जाता है कि बहुत वास्ट है। वास्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लॉज फंडामेंटल्स हैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करना है, इसको कुछ जगहों पे अप्लाई करना है। और वो कौन कौन सी जगह है वो भी तुम्हें क्लास में बता दिया जाएगा। यानी जितना तुम सोच रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
यहाँ ज्योग्राफी की वास्टनेस खत्म हो जाती है, नहीं ज्योग्राफी वास्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन थ्योरीज और लॉज को कुछ सेलेक्टेड रीजन में ही अप्लाई करना है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक में, अर्थक्वेक में, वोल्केनो में, क्लाइमेट में। तो तुम क्या पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट समझते हो क्या? नहीं, क्लाइमेट को हम लोग मानते हैं कि इतने टाइप के क्लाइमेट होते हैं और यहाँ यहाँ पाए जाते हैं, बट वहां जाके उसकी माइक्रो एनालिसिस कभी नहीं करते। अगर तुम्हें क्लाइमेट की माइक्रो एनालिसिस करनी है तो वो इंडिया तुम्हारे लिए बेस्ट है ना। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में करो, अरुणाचल प्रदेश में करो, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट या अरुणाचल का क्लाइमेट, इस पे तुम्हें माइक्रो एनालिसिस करनी पड़ेगी, इंडिया पे करनी पड़ेगी, लेकिन वर्ल्ड के हर रीजन की माइक्रो एनालिसिस नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई ज्योग्राफी इज नॉट अ वास्ट सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज डायनामिक इवेंट, जो कि आज के टाइम में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे पास हैं उससे ज्योग्राफी कनेक्ट करता है, और हम उस पूरे इन्वायरमेंटल कंडीशन को समझ सकते हैं जब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान रखना कि फिजिकल ज्योग्राफी थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं करना। सेकंड इज अबाउट, अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे, ये भी ध्यान रखना, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे, एकदम स्ट्रेट होंगे, सीधे क्वेश्चन। जब तुम ये फंडामेंटल लॉज और कॉन्सेप्ट क्लास में समझ जाते हो तो इस क्वेश्चन को लिखना बहुत ही इजी हो जाता है। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, क्वेश्चन स्ट्रेट है, जो भी थियरीज है, जो भी फंडामेंटल्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स, उसको एज इट इज अप्लाई कर दो, एज इट इज अप्लाई कर दो, उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई मॉडिफिकेशन, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज अप्लाई कर दो। क्या? इस पूरे आई मीन टू से फंडामेंटल लॉज और थियरीज और कॉन्सेप्ट को, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, जो तुम्हें बता दिया गया प्रिसाइजली क्लास में उसी को जाके वहां अप्लाई करो, कोई चेंज नहीं करना, कोई एनालिसिस नहीं करनी, कोई ओपिनियन, कोई व्यू पॉइंट, इस तरह की कोई भी चीज तुम्हें नहीं करनी, सीधा ही वो अप्लाई कर देना है और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। आई एम टेलिंग यू, स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया के एग्जाम्पल्स अगर दे देते हो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल्स दे देते हो, तो तुम्हें और भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे दूसरों से, और सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे ज्यादा बन जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि और कौन कौन से ट्रिक्स इसमें हैं ज्योग्राफी में, जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इस वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो के थ्रू जो तुम क्लासेस करोगे, उस क्लासेस और उस सेशन में तुम्हें मिलेंगे कि तुम ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को इजी बना सकते हो। क्योंकि ये जो कुछ इसके कहते हैं ना कि अंदर की जो चीजें हैं वो सबको पता ही नहीं है। जैसे मैंने अभी वास्टनेस को लेकर क्लैरिटी की, लोग सोचते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करते रहो ज्योग्राफी, वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात खत्म हो गई, वास्टनेस की खत्म हो गई। तो इतना एग्जॉस्टिव नहीं है जितना इसको दिखाया जाता है। हाँ, स्कोरिंग बहुत है, उसको नहीं देख पाते तुम, स्कोरिंग बहुत है। स्कोरिंग क्यों है, और भी बातें मैं बता रहा हूँ। एक तो क्योंकि मैपिंग भी इसमें है, तो मैपिंग वाला पार्ट अगर तुम कर लेते हो तो वहां भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी मैक्सिमम स्कोर करने का जो एरिया है ज्योग्राफी में, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा मैपिंग भी है, वहां भी तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और ज्योग्राफी में जितना ज्यादा तुम डायग्राम्स, ठीक है, बनाओगे, डायग्राम्स, फिगर्स, ऑब्वियसली ज्योग्राफी में है भी, मैप्स, फ्लो चार्ट, क्योंकि ये सब बनाओगे तो इसके भी वर्ड काउंट होते हैं। यानी जिसको अगर आंसर नहीं पता है, आंसर थोड़ा कम पता है, तो वो इन चीजों का यूज करके अपने वर्ड्स को फुलफिल कर सकता है, वर्ड लिमिट को केटर कर सकता है और मैक्सिमम स्कोर कर सकता है माइंडेड ज्योग्राफी में। स्ट्रेट क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी में, ध्यान रखना एकदम स्ट्रेट। तुम पास्ट ईयर पेपर देख लो, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, what are the various causes and the forces which are required in order to manipulate plates of the world, ठीक है। ये भी तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है प्लेट्स की, वो सीधा पूछा जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इसमें कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो वो भी तुम्हें एकदम डायरेक्टली ही दिखाई देगा, है ना, उसमें इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये सारे चीजें अगर हम पुट करते हैं फ्लो चार्ट, फिगर, डायग्राम्स या मैप्स, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कहीं ना कहीं हम उसको स्कोरिंग बना रहे हैं। किसको स्कोरिंग बना रहे हैं? पेपर वन को। ओके, सो वी आर मेकिंग पेपर वन एज अ स्कोरिंग पेपर, ठीक है। अब देखो इसके बाद
यहां पर देखो ह्यूमन ज्योग्राफी आता है नेक्स्ट। ह्यूमन ज्योग्राफी जितना अंडरस्टैंडिंग, इसमें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इस टॉपिक में। फिजिकल ज्योग्राफी हो गया है, सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यू हैव टू डेवलप व्हाट, अंडरस्टैंडिंग विथ हुम, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, टीचर्स के साथ नहीं, सब्जेक्ट के साथ, यस, लेकिन सब्जेक्ट में कौन, सब्जेक्ट में किसके साथ, फिलोसोफर्स माइंडेड। तो फिलोसोफर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग अगर तुम डेवलप करते हो तो तुम ये ध्यान रखना कि तुम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तुम इसको अच्छे से केटर कर पाओगे अगर ये अंडरस्टैंडिंग फिलोसफर्स, जो फिलोसफर्स ह्यूमन ज्योग्राफी में दिए हुए हैं। और फाइन सबसे प्राइमरली कहां पर है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जहां हम पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक था ह्यूमन ज्योग्राफी का, वहां तुम्हारा क्या है, फिलोसफर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग अगर बिठा दी जाती है, मैं क्लास में तुम्हें बता दूंगा कि कैसे वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। जो लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर पाते उनको रटना पड़ता है यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन ज्योग्राफी उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट ह्यूमन ज्योग्राफी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। हम क्या करते हैं उसमें, इस फिलोसफी को, इन फिलोसफर्स को समझते हैं, ठीक है, उनके आइडियाज को समझते हैं कि वो कहाँ तक अप्लाई होंगे, और वो आइडियाज ही हमें, उन आइडियाज बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है ह्यूमन ज्योग्राफी से और तुमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा उन लोगों से। इनफैक्ट काफी लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर स्कोर कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं जानते कि क्वेश्चन आया ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो रटे रटाए कंटेंट पर काम करते हो, रटे रटाए कंटेंट पे काम नहीं होता है। अगर स्कोरिंग बनाना है पेपर वन के दूसरे सेक्शन में, पेपर वन का पहला सेक्शन कौन था, फिजिकल ज्योग्राफी, ये कौन सा है, ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर अगर स्कोरिंग बनाना है तुम्हें तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा सा क्या है, दूसरे टॉपिक जैसे पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, रीजनल प्लानिंग है, मॉडल थियरीज है, ये जो टॉपिक्स है 5 टॉपिक्स ह्यूमन ज्योग्राफी के, उसमें तुम्हें थोड़ा सोशल इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल्सो नोन एज सोशल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर तुम्हें सोशल इनपुट्स डालने हैं, यानी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को लेकर भी, वैसे भी तुम सिलेबस में सोसाइटी पढ़ते हो, ठीक है, तो सोसाइटी के इनपुट्स थोड़े बहुत इसमें जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, ठीक है, सेटलमेंट, इन सब में वो इनपुट्स डाले जाते हैं, सोशल इनपुट्स डाले जाएंगे, है ना, रीजनल प्लानिंग वगैरह या मॉडल थ्योरीज में। तो जब सोशल इनपुट्स डालते हैं और हमें डेमोग्राफी को भी थोड़ा बहुत समझना होता है, इंडिया के भी डेमोग्राफी को और वर्ल्ड के डेमोग्राफी को, इन जनरल बहुत डीप में नहीं जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है हमें, तो ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन को बताना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ भी कुछ सेलेक्टेड एस्पेक्ट्स पे बात करनी है, जनरल एस्पेक्ट्स की बात करनी है, जो वर्ल्ड के हर रीजन में अप्लाई होते हैं, लेकिन तुम्हें वर्ल्ड के हर रीजन में जा जाके अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का, वर्ल्ड के हर रीजन में जा जाके अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहीं पे फिर मैं कहता हूँ कि ज्योग्राफी की वास्टनेस खत्म हो जाती है, ज्योग्राफी इतना वास्ट नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी में भी जो थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग या सोसाइटी हमने डेवलप की है, सोसाइटी के इनपुट्स डेवलप किए हैं, उनको क्या हमें वर्ल्ड के हर रीजन में अप्लाई करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इन जनरल जो इनपुट्स हैं उसको समझना है, और वो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल तुम रट के भी चले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका कंटेंट बहुत प्रिसाइज है, ज्योग्राफी की जो खास बात है उनमें एक और बात मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट इज वेरी मच प्रिसाइज, इट्स हाईली प्रिसाइज। एक तो स्कोरिंग है, ठीक है, डायनामिक है, क्योंकि इसके सिलेबस भी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ओके देखो, अभी बताऊंगा और भी कोई कई चीजें, तो ये ध्यान रखना ह्यूमन ज्योग्राफी में ये काम करना है। थर्ड इज, अब आते हैं पेपर 2 पे। तो जब हम पेपर 2 पे आते हैं तो दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, पेपर 2 इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और पेपर 2 में जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर तुम्हें सबसे बढ़िया जो एस्पेक्ट है इंडिया को पढ़ने का, कि तुम इंडिया के सारे पार्ट, ज्योग्राफी के जो मेजर पार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, सोशल, है ना, इकोनॉमिक, 3 तो मेन डायमेंशन होते हैं और एक मैंने बताया इन्वायरमेंटल। तो जो 3 मेजर डायमेंशन होते हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इसको तुम्हें इंडिया में थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ना है, क्योंकि तुम जॉब भी तुम्हें कहाँ मिलेगी, ये सर्विस जो करने जा रहे हो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानना है और साथ साथ इंडिया के बारे में भी जानना है। फोकस अरुणाचल प्रदेश पे होगा,
बट कॉन्टेक्चुअलाइज किससे करोगे? पूरे इंडिया से, यानी जो इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में वो कैसे एप्लीकेबल होगा ये समझना होता है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो तीनों डायमेंशन पे थोड़ा डिटेल में काम करते हैं, लेकिन वर्ल्ड के केस में जो फिजिकल ज्योग्राफी था, पेपर 1 था, उस केस में इन तीनों डायमेंशन पे हम बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा डिटेल में, यानी वर्ल्ड के हर रीजन के डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ तो अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सेकंड पेपर में क्या है, यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, बिना अप्लाई किए हुए नहीं हो सकता। तो जो भी तुमने पेपर 1 यानी फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट, थियरीज, फंडामेंटल्स, लॉज समझे थे, उसको वर्ल्ड के हर रीजन में अप्लाई नहीं करना है, मैंने पहले बता दिया था। लेकिन कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? इंडिया में। अब यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भाई? इंडिया में तुम्हारी जॉब लगेगी, इंडिया में तुम ये सर्विस करोगे, इंडिया में कमीशन होगे, तो ऑब्वियसली इंडिया के रीजन्स में उन फिजिकल ज्योग्राफी के थियरी को अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हें इसका बेस्ट रिमार्क मिलेगा। बेस्ट रिमार्क्स को ले जाके तुम अगर बेस्ट रिमार्क्स लाते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेक्शन का चांस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत यू आर कमिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, वेल, तो इंडिया में इन तीनों डायमेंशंस को हमें कवर करना है। अब देखो, बात ये है कि अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करते हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करने में तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि भाई ज्योग्राफी स्कोरिंग है, ये तो बात थी सिलेबस की, और कैसे कवर करना है। तो ज्योग्राफी स्कोरिंग है, कैसे स्कोरिंग है मैंने बता दिया, इट इज स्कोरिंग बिकॉज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और बता दूं मैं क्या क्या करना है तुम्हें। फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स तुम समझ गए, इसलिए स्कोरिंग है। फिजिकल ज्योग्राफी में जो डायग्राम्स है, our class will heavily dependent will be heavily depending on, or class will be heavily, I mean class is going to heavily depending on diagrams and figures. Okay, तो diagrams और figures अगर physical geography हम देखते हैं तो ये diagrams और figures बहुत ज्यादा स्कोरिंग बनाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के। फिजिकल ज्योग्राफी में जो फंडामेंटल्स हैं उनको फ्लो चार्ट्स में भी तुम दिखा सकते हो, तो भी मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना, स्कोरिंग। और अगर वर्ल्ड मैप, मैं तुम्हें बस आधा घंटा भी नहीं लगेगा तुम्हें, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, हाफ एन आवर, वर्ल्ड मैप सीख जाओगे, वर्ल्ड मैप बनाना सीख जाओगे। और वर्ल्ड मैप अगर ज्योग्राफी में सीखते हो तो पूरे सिलेबस में तुम वर्ल्ड मैप अप्लाई करो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, आईआर हो, है ना, कहीं भी तुम वर्ल्ड मैप को अप्लाई कर सकते हो। ज्योग्राफी में तो कर ही सकते हो, बाकी सेक्शन में भी कर सकते हो, तो ये भी तुम सीख ले, तो ये भी फायदा होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का, है ना। और जब वर्ल्ड मैप के साथ तुम किसी फीचर पे बात करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ये ज्योग्राफी को स्कोरिंग बनाता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो कुल मिला के स्कोरिंग, और भी क्या होता है, मैपिंग तो हो ही गई। ठीक है, इंडिया की जो मैपिंग है वो क्लास में हम लोग हर टॉपिक के साथ करते जाएंगे। इंडिया में 10 टॉपिक है ना, 10 टॉपिक में मैप बनेंगे, और 10 नहीं, कम से कम 50 मैप जरूर तुम्हें बनाने हैं। और रटने कितने हैं? सिर्फ 10, यानी एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें सिर्फ 10 मैप पे काम करना है, बाकी के 30-40 मैप्स तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे, उनको यूज नहीं करना है, हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे, ताकि क्लास में चीजों को समझ जाओ उन मैप्स के थ्रू, उन मैप्स के बेस्ड पे। तो पूरी इंडिया मैप बेस्ड होगी, और वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी उतना ज्यादा मैप बेस्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ, वर्ल्ड की मैपिंग वहां पर तुम करोगे, लेकिन ज्यादा मैप बेस्ड क्या होता है, इंडिया। और मैपिंग से जो क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, स्कोरिंग कैसे होता है ये सब्जेक्ट, मैपिंग से जो क्वेश्चन आता है वो भी डायरेक्ट होता है, और फुल मार्क्स मिलते हैं ज्योग्राफी में। यू कैन स्कोर, आई मीन मैक्सिमम व्हेन यू आर गोइंग, क्यों कटता ही नहीं है तुम्हें मैपिंग में, वो चीजें बता देनी है, हाँ, जो चीजें पूछी जा रही हैं, सपोज नेशनल पार्क है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो कहाँ है, तो वो मैप में बस बता दो कहाँ पर है, इससे क्या होगा, तुम्हारा काम हो जाता है, और तुम्हें फुल मार्क्स अगर तुमने बता दिया कहाँ पर है, और वो भी प्रिसाइजली नहीं बताना, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ईटानगर बताना है तो ईटानगर नाहरलागुन, ठीक है, नाहरलागुन तक जा सकता है, लेकिन ज्यादा दूर इधर उधर नहीं जा सकता है। तुम गुवाहाटी नहीं भेज दोगे, इसको क्या नाम है, ईटानगर को गुवाहाटी में नहीं बनाओगे मैप में, नाहरलागुन तक बना सकते हो, थोड़ा बहुत आसपास के एरियाज में बना सकते हो, बट बहुत दूर नहीं बनाना है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से तुम्हें स्कोरिंग ज्योग्राफी होता है। जब हम इसको इसके स्कोर की बात करते हैं तो स्कोरिंग होगा। हाँ, और बता दूं मैं क्यों स्कोरिंग होता है, कैसे स्कोरिंग होगा, जितना ज्यादा तुम इंडिया के एग्जाम्पल्स दोगे, है ना,
एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिया, उतना ज़्यादा ये स्कोरिंग तुम्हें होगा, ठीक है। तो उसमें भी स्कोरिंग होता है। दूसरी बात है कि इसमें जब ज्योग्राफी पे हम बात करते हैं तो इसमें लॉजिकल कनेक्शंस हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है ज्योग्राफी का। इंटरकनेक्टिविटी इसको डायनामिक बनाता है। और डायनामिक बनाने का मतलब, अब तुम इसको जब पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन रटोगे तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। क्लास में हम लोग इसको डायनामिक बनाएंगे और क्लास में जब इंटरकनेक्टिविटी तुम्हें दिखाई देगी थ्रू वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जीएस में भी ओवरलैप करता है बहुत सारी चीज़ों में, है ना, क्योंकि पूरे जीएस में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, सोशल ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है, एसए में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी तुमसे अपने रीजन के बारे में, सपोज अरुणाचल प्रदेश में जहां भी रहते हो, है ना, जीरो वैली में रहते हो, तो वहां के भी क्वेश्चंस तुम्हें वहां से भी पूछे जा सकते हैं कि भाई उस रीजन की क्या खास बात है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ जीरो वैली, ओके। तो ये सारा कुछ तुम्हें इसका डायनामिक जो समझ जाओगे ज्योग्राफी को। लेकिन करना क्या होता है, हम डायनामिक्स तो बहुत ज्यादा समझते हैं, लेकिन उसको प्रिसाइजली लिखना भी होता है। जब तुम प्रिसाइजली लिख देते हो, ठीक है, ध्यान रखना, जब प्रिसाइजली लिख देते हो तब तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। यानी चीजों को समेटना आना चाहिए। है तो बहुत कुछ ज्योग्राफी में, लेकिन यही बात है ना, लोग सोचते हैं बहुत कुछ है तो सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत लिमिटेड लिखना है, लिमिटेड समझना है, लिमिटेड लिखना है। ज्योग्राफी नाम से नहीं डरना है कि बहुत वास्ट है। हाँ, इस चीज से खुश होना है कि हमें कितना ज्यादा स्कोरिंग बना सकता है, ठीक है, इस चीज से हमें खुश होना है कि हमें कितना ज्यादा स्कोरिंग इस पे हम इसको बना सकते हैं, ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट, है ना, एज ए ऑप्शनल। तो ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं एज ए ऑप्शनल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डायनामिज्म है, इंटरकनेक्टिविटी है, स्कोरिंग है, और साथ साथ ओवरलैपिंग विद जीएस। तो नेक्स्ट पार्ट है, इसकी एक और खास बात है, ओवरलैपिंग विद जीएस। जनरल स्टडीज में बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है, जीएस में पूरा ज्योग्राफी है। अगर तुम ऑप्शनल करते हो तो तुम्हें ज्योग्राफी जीएस में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान रखना। यानी जीएस ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तुम यहाँ से जितना तुमने यहाँ लगा दिया वो बहुत है। यानी कि ऑप्शनल पेपर में अगर तुम कवर कर लेते हो तो उसके लिए तुम्हें अलग से जीएस को प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है अपने आप, इवन इन्वायरमेंट भी आ जाता है। बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन वो देखना होता है जो इससे रिलेटेड है, जो कि 10% ही होगा। यानी 90% तुम्हारा काम हो जाता है जीएस के लिए जब तुम ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अच्छा, जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो वी कैन विजुअलाइज प्लेट्स खिसक रही हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, वुल्केनो है, सुनामी है, साइक्लोन्स है, बहुत सारे जियोफिजिकल फेनोमेनास हैं जो इस अर्थ पे कवर होते हैं। तो ऑल दीज जियोफिजिकल फेनोमेना, इसको तुम क्या करोगे, विजुअलाइज कर सकते हो जब ज्योग्राफी समझ लेते हो कि अच्छा साइक्लोन ऐसे आते हैं, अर्थक्वेक यूं आता है, व्हाई नॉर्थ ईस्ट इज मच प्रोन टू, आई मीन इट्स अ हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, इजंट इट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब इसके अंदर की बातों को भी हम समझ जाएंगे तो विजुअलाइज करेंगे और अपने आप को इन फ्यूचर जो डिजास्टर्स आने वाले हैं उनसे हम अपने आप को बचा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि उससे भी हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये कुल मिला के ज्योग्राफी का जो ब्यूटी है, अगर हम कहते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हो, तो सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरेस्टिंग भी है। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी दिखता है, क्योंकि डायनामिक तो है ही, इंटर रिलेटेड है, और करंट अफेयर वाले टॉपिक से भी रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक्स छोटे छोटे जो होते हैं हम इसमें बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ज्योग्राफी में बहुत फ्री हैंड लिखो और तुम इसमें, अच्छा, रिसोर्स की कमी नहीं है, ध्यान रखना, लैंग्वेज बहुत सिंपल चाहिए। अब बात करते हैं रिसोर्स की, यानी क्या क्या हम स्टडी करके, और रिसोर्स बहुत लिमिटेड होगा, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं लाना है। हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी, ध्यान रखना, सिर्फ हमें सिलेक्शन चाहिए। हाँ, पीएचडी लेवल की नॉलेज है वो तो नॉलेज तुम्हें मिल जाएगी क्लास में, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। ज़रूरत किसकी है, सिर्फ सिलेक्शन की,
और सिलेक्शन में क्या होता है कि लैंग्वेज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो रिसोर्स में सबसे पहले अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो लैंग्वेज क्या है भाई, लैंग्वेज जोग्राफिकल है। यहाँ लैंग्वेज जोग्राफिकल है, कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं चाहिए। जितना ज्यादा मैप बनाओगे, जितना ज्यादा डायग्राम्स, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट, जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स, है ना, ये सभी तो लैंग्वेज है जोग्राफी की। सो दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ जोग्राफी। ठीक है। अच्छा, टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसका भी तुम्हें बेनिफिट मिलता है ना। और इसको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे होते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में प्रीलिम्स में भी या मेंस में, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ ही कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं ज्योग्राफी को लेकर, यानी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को बहुत स्पेशल बनाती है। और इस तरह से अगर तुम ज्योग्राफी को कवर करते हो, यानी इन चीजों को समझ के कवर करते हो, देन यू कैन hit the target, okay, and obviously you will get success in your upcoming exams of APPCS. Okay, so all the best for Arunachal Pradesh. Okay, thank you.